विंतेन सिटी मुझे काफ़ी सस्ती लग रही है बाकी के पूरे लाओस से। तो भाई यहाँ पर मुझे मिली है सिबिल चाइना से। व्हाट इज़ दिस? भाई ये देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है ना ऑक्टोपस मिल रहे हैं। तो भाई स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वांगवेंग से विंतेन तक की बस जर्नी। और साथ में आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा विंतेन शहर की सारी जो भी जगहें हैं आसपास में घूमने के लिए। और मेन जो वहाँ पे फेमस है वो वहाँ की नाइट मार्केट है, तो वहाँ पर भी आज हम रात को चलेंगे और नाइट मार्केट में आप लोगों को दिखाऊंगा विंतेन की। तो यहाँ लाओस में जो है ना लोकल बसेस तो चलती नहीं है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर आपको प्राइवेट बसेस की बुकिंग वगैरह करानी पड़ती है और उसके बाद में ही जो है ना आप जा सकते हो एक शहर से दूसरे शहर बाय बस। तो मैंने कल अपनी बुकिंग करा दी थी। बस की टिकट मुझे पड़ी है यहाँ वांगवेंग से विंतेन तक की 1,45,000 कीप की, जो कि अपने इंडिया के हो जाते हैं लगभग 570 रुपये। और फिलहाल जो है मैं अपने हॉस्टल पे हूँ और बस के अंदर जो है ना मेरा पिकअप अपने हॉस्टल से इंक्लूडेड है। लो भाई टुक टुक आ गया है अपना और हॉस्टल के जो है ना अंदर ही आ गया है लेकर के भाई। चलो भाई बैठते हैं और चलते हैं। चल दिए भाई अपने हॉस्टल से और जा रहे हैं अब बस स्टैंड की तरफ या फिर जहाँ भी बस खड़ी होगी। तो भाई ये पहुँच गए हैं बस की लोकेशन पे। टुक टुक ने उतार दिया और थोड़ी सी दूर खड़ी है बस जो है ये बाहर के से एरिया में। और ये अपनी कंपनी है बुआसाई ट्रैवल सोल लिमिटेड और कुछ ऐसी जो है ना बस है। बस अच्छी लग रही है यार वैसे देखने में। तो चलते हैं फटाफट से जो है सीधा बस में बैठते हैं और चलते हैं सीधा विंतेन। हुंडई की बस है भाई। हाँ भाई यहाँ पे लेग रूम भी बढ़िया है। यहाँ दोनों में से कहीं भी बैठ सकते हैं। यहाँ बैठ जाते हैं भाई अपन। तो ऐसी कुछ बस है और सही लग रही है यार सीट भी मुझे तो बैठ गए हैं भाई बस में। और बस लगाएगी यहाँ से विंतेन तक 2 घंटे। लो भाई हाईवे पे चढ़ चुके हैं और बस अपनी चल दी है। और बस देख सकते हो भाई पूरी की पूरी जो है ना भर रही है, एक भी सीट खाली नहीं है, पूरी भर रही है। और ये हाईवे आ चुका है, इसका नाम है लाओ चाइना एक्सप्रेसवे। तो लाओस और चाइना तक जाता है पूरा। और एक्सप्रेसवे आप देख सकते हो भाई बढ़िया है, बढ़िया दौड़ रही है बस यहाँ पे। और नज़ारा भी काफ़ी अच्छा आ रहा है पूरा। ये अभी हम निकले हैं जस्ट वांगवेंग से, तो पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं अभी हमें। उतर चुके हैं भाई बस से, पहुँच गए हैं विंतेन। बस ने जो है ना भाई सही टाइम से पहुँचा दिया। यहाँ पे काफ़ी तेज़ भगाई बस हाईवे पे, क्योंकि हाईवे भी काफ़ी बढ़िया था। बाकी ये जहाँ पे बस ने उतारा है ना हमें, यहाँ से बस 300 मीटर दूरी अपना हॉस्टल है, तो एकदम सिटी सेंटर में उतारा है बस ने। चलते हैं भाई अपने हॉस्टल और चेक इन वगैरह करते हैं, उसके बाद में फिर निकलेंगे बाहर घूमने विंतेन सिटी को। बाकी ऐसा कुछ है ये विंतेन सिटी। और गाड़ियाँ वगैरह आप देख सकते हो जो है ना आपको पूरे लाओस में काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और टोयोटा की सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये कुछ ऐसी यहाँ से रोड जा रही है, मेन रोड है ये। और यहाँ पर ही जो है ना अपना हॉस्टल है, ये आ गया अपना टीटी हॉस्टल। तो भाई ये कुछ अपना रूम है यहाँ पे विंतेन में अपने हॉस्टल का। ये अपना बेड है, ये जो है कॉमन एरिया है हॉस्टल का। यहाँ पे किचन है ये छोटी सी, आप कुछ चाहो तो बना सकते हो। ग्लासेस और प्लेट वगैरह रखे हैं यहाँ पे, नहीं यूज़ कर सकते हो। और ये जो है पूरा कॉमन एरिया है, यहाँ पे बैठ कर आराम से अपना खा पी सकते हो, काम वाम कर सकते हो। बाकी भाई ये जो है ना यहाँ का वॉशरूम वगैरह है। यहाँ पे शू रैक है, शूज़ आप अपना रूम में नहीं लेके जा सकते। और ये जो है यहाँ पे हैंड वॉश के लिए लग रहे हैं। और यहाँ पे जो है सारे ये वॉशरूम्स हैं। तो ये मेरे को पड़ा है 437 रुपीज़ का एक दिन के लिए। तो जी ये मैं अभी निकल चुका हूँ बाहर विंतेन में और यहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाना खाने। तो ये आ गया भाई यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। ये है रोटी हाउस। तो भाई यहाँ विंतेन में जो इस रेस्टोरेंट में मैं आया हूँ ना, ये थाली आ चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये पड़ी है मुझे 80,000 कीप की। 80,000 कीप हो गए अपने इंडियन करेंसी में 300 रुपये। तो भाई यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है थाली वगैरह और इंडियन खाना। इस रेस्टोरेंट में सारी चीज़ों के प्राइस काफ़ी सस्ते हैं और विंतेन सिटी मुझे काफ़ी सस्ती लग रही है बाकी के पूरे लाओस से। और खाना भी आप देख सकते हो भाई अच्छा आया है। इन्होंने दही दी है
और सलाद भी दी है, चावल भी दिए हैं, दाल दी है। और किसी भी चीज़ में आप देख सकते हो जो है ना, तेल वगैरह ज़्यादा नहीं लग रहा, काफ़ी कुछ होम कुक्ड फूड टाइप का सा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। और ये एक इन्होंने दिया है यहाँ पे प्लेन नान। तो डेफिनेटली अगर आप वियंतियन में आते हो और इंडियन खाना खाना है तो रोटी हाउस आ सकते हो। तो भाई अभी जो है ना मैं विक्ट्री मॉन्यूमेंट जा रहा हूँ। एक यहाँ का काफ़ी फेमस सा मॉन्यूमेंट है और उसके लिए मैंने बुक करी है यहाँ पे लोका से बाइक टैक्सी, जो कि मुझे पड़ी है 28,000 कीप की, जो कि अपने इंडिया के 90 या 100 रुपये के आसपास बन जाते हैं। तो ये आ गया भाई अपना टैक्सी वाला 7902। पहुँच गए भाई विक्ट्री मॉन्यूमेंट पे। ये जो सामने है ना भाई, यही है विक्ट्री मॉन्यूमेंट। तो भाई ये मैं उतर चुका हूँ यहाँ पे और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है लाओस का विक्ट्री मॉन्यूमेंट। तो ये आप देख सकते हो। और ऐसी बिल्डिंग एक और है दुनिया में जिससे ये रिजेंबल करता है, जो कि है आर्क दे ट्रायम्फ पेरिस में। और दोस्तों इस बिल्डिंग को भी जो है ना लाओस का आर्क दे ट्रायम्फ बोला जाता है। और दोस्तों इस बिल्डिंग को यहाँ पर बनाया गया था उन लोगों को ऑनर करने के लिए जो कि लाओस के इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे फ्रेंच रूल से। और फ्रेंच रूल से 1953 में जो है लाओस को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। और इसके जस्ट साइड में जो है ना, यहाँ पर है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। ये लाओस के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। बाहर आप देख सकते हो लाओस के फ्लैग्स वगैरह भी लग रहे हैं। और यहाँ पर देख लो, ये लड़की जो है टिकटॉक बना रही है। ये देखो भाई, लाइव आपको दिखा दिया इसका टिकटॉक इसके आने से पहले ही। तो भाई यहाँ पर विक्ट्री मॉन्यूमेंट पे मुझे मिली है सिबेल चाइना से। और हम लोग भाई सबसे पहली बार मिले थे वांग वेंग में। इतनी छोटी दुनिया भाई, अभी फिर से मुझे यहाँ पर ये मिल चुकी हैं। तो भाई सबेल कह रही है कि मेरी हाइट भाई इतनी लंबी है और इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है जो है ना। How you get here? I got here by the bike Bike? taxi. Oh, taxi? Yes, Oh, yes. yeah. Okay. Scooter taxi. Ah. Yeah. Because it's like this, not 3 kilometers, almost. You like, okay, hold on a second. I want to do this thing too. Oh, you want to do this thing? Yeah. Yeah. Okay. Go. Okay, bye bye. See you. See you again. See you. तो भाई सबेल अभी जा रही है जो है ना आगे, क्योंकि उसने जो है ना मॉन्यूमेंट पहले ही देख लिया है। बाकी अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना इनके लाओशियन कल्चर के जो गॉड वगैरह हैं उनकी यहाँ पे स्क्रिप्चर्स बना रखे हैं इन्होंने। और इसमें जो है ना अपने हिंदू गॉड्स के भी स्क्रिप्चर्स हैं। काफ़ी कुछ जो स्क्रिप्चर्स हैं यहाँ पे अपने इंडिया से, अपने कल्चर से जो है रिजेंबल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो है ना विष्णु जी बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो विष्णु जी के हाथ में उनका शंख भी है और ऊपर जो है उनके शेषनाग भी हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर भी जो है विष्णु जी बनाए गए हैं। तो भाई यहाँ से जो है ना टिकट ले लिया मैंने और टिकट है यहाँ पर 30,000 कीप की। तो 30,000 कीप हो गए लगभग अपने इंडिया के 160 रुपये। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर से पूरा व्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, यहाँ की जो है ना पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हुआ था 1957 में और फिर ऐसे ऐसे ये बनता गया और 1968 में जो है ये कंप्लीट हो गया। तो ये वाला जो है ना लाओ पटुक से है और इसके अंदर जो है ना 4 फ्रंट गेट्स हैं, मतलब चारों साइड से आप घुस सकते हो इसके अंदर। हालांकि जो फ्रेंच वाला है उसमें सिर्फ आप 2 साइड से ही एंटर कर सकते हो। और इसके ऊपर जो है ना ये पूरा टॉप भी बनाया हुआ है, लेकिन फ्रेंच वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और चलते हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है ये पटुक से। तो ये आप देख सकते हो भाई, यहाँ से जो है ना ऊपर आ चुके हैं और इसमें देखो भाई यहाँ पर जो ये मूर्ति लग रही है ये नमस्ते भी कर रही है। ये देखो सारी मूर्तियाँ यहाँ पे ऐसी कर रही हैं, देखो यहाँ पर भी और फिर जो ऊपर लग रही हैं ये भी, सबने जो है हाथ जोड़ रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अपने इंडिया का ही कोई मॉन्यूमेंट है। बाकी ये यहाँ से आप व्यू देख सकते हो पूरा। ओ वाह यार, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से, पूरा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। सामने जो रोड है वो भी काफ़ी चौड़ी है भाई और बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है पूरा वियंतियन सिटी का। यहाँ पर एक ये हॉल सा है छोटा सा। अच्छा, इसके भी ऊपर जा सकते हैं अभी और भी, तो अभी और भी ऊपर चलेंगे। यहाँ से और ऊपर जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर गौतम बुद्धा जी की मूर्ति वगैरह रखी हुई हैं और मंदिर सा बना हुआ है छोटा सा यहाँ पे। और ये जो है बैक साइड का नज़ारा है। अभी हम जो है उस वाले फ्लोर पे थे, अभी हम यहाँ ऊपर आ गए हैं। तो भाई विक्ट्री मॉन्यूमेंट से जो है मैं निकल के आ चुका हूँ नीचे और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ के एक बहुत ही फेमस टेम्पल पे जिसका नाम है वॉट थाट लुआंग टेम्पल। तो वॉट थाट लुआंग टेम्पल पे चलते हैं और टेम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को टेम्पल कैसा है। काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल है। तो भाई टेम्पल पे पहुँच चुका हूँ, वॉट थाट लुआंग टेम्पल पे।
और यहाँ देख सकते हो आप भाई कितनी बड़ी जो है ना ये पार्किंग है। ये देखो भाई, ये पूरा जो है ना यहाँ पे पार्किंग एरिया है। यहाँ पे कुछ बसेस खड़ी हैं, टूर बसेस जो टूर वगैरह कराते हैं वो आई हैं। सामने जो है ब्यूटीफुल सा टेम्पल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, पूरा गोल्डन कलर का है। तो भाई ये जो टेम्पल आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर जब सबसे पहली बार बुद्धिस्ट स्तूपा बनाया गया था वो था जब 3rd सेंचुरी में अशोक सम्राट ने, हाँ जी, जो अपने यहाँ पे इंडिया में अशोक सम्राट थे ना, उन्होंने यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह को भेजा था और यहाँ पर जो है ना स्तूपा बनवाया था। उसके बाद में जो है ना 13th सेंचुरी में ये जो स्तूपा यहाँ पे बनाया गया था वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और फिर जो है ना 16th सेंचुरी में ये जो आदमी आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे राजा हुआ करते थे लाओस में। तो इन्होंने जो है ना अपना किंगडम शिफ्ट किया था लुआंग प्रबांग से यहाँ वियंतियन में। तो वियंतियन में जब इन्होंने अपना किंगडम शिफ्ट किया तब जो है इन्होंने यहाँ पर जो है ये वाला स्तूपा बनवाया, ये वाला मंदिर यहाँ पे बनवा दिया। लेकिन इस राजा ने जो यहाँ पे टेम्पल ये वाला बनवाया था ना, वो वाला भी डिस्ट्रॉय हो गया था 1828 में, जब यहाँ पे थाई इन्वेजन हुआ था। और फिर साल 1900 में जो है ना फ्रेंच लोगों का जब यहाँ पे राज चल रहा था, तो उन लोगों ने ये जो टेम्पल है रीस्टोर कर दिया था पूरा। तो साल 1900 में जाकर के जो है ना ये टेम्पल फिर से रीस्टोर हुआ और अब ये कुछ ऐसा दिखता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बाकी अभी जो है ना मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। उसके बाद में जी शाम को मैं जाऊँगा यहाँ की नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करने। तो अब मैं आपसे सीधा नाइट मार्केट में मिलता हूँ। तो जी शाम हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ वियंतियन की नाइट मार्केट पे। यहाँ सामने आप देख सकते हो अभी अभी जो है ना सनसेट हुआ है और वो जितनी भी सामने आपको लाइट्स दिख रही हैं वो पूरा है थाईलैंड। वो जो टावर है वो भी थाईलैंड में है और बीच में जो है ना यहाँ पे पूरी एक रिवर है। वो देखो वहाँ पे जो है रिवर का पानी भी दिख रहा है। तो ये पूरी मेकोंग रिवर है और मेकोंग रिवर वही रिवर है जो मैंने आप लोगों को लुआंग प्रबांग में भी दिखाई थी। बाकी यहाँ पे मौसम भी जो है ना इस वक्त काफी अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है हल्का हल्का, और सनसेट हुआ है पीछे तो वो भी काफी सुंदर लग रहा है। बाकी जी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये पूरी नाइट मार्केट लगी हुई है। उधर जो है काफी सुंदर सा लग रहा है। ये एक जो है होटल है यहाँ पे अमारी करके, और यहाँ पे जो है पूरी ये नाइट मार्केट लगी हुई है। तो ये यहाँ पे इनकी नाइट मार्केट है कुछ ऐसी। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे कपड़े वगैरह मिल रहे हैं और क्वालिटी वाइज जो है ना काफ़ी सही लग रहे हैं यार ये कपड़े। हालांकि बिल्कुल ब्रांडेड तो नहीं होंगे ये, बट फिर भी जो है ना ठीक है इनकी क्वालिटी वगैरह। यहाँ पे जो है फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह और चाय वगैरह मिल रही है और लाओ कॉफ़ी मिल रही है ये। तो इस वाले एरिया में जो नाइट मार्केट की कपड़ों की और इस टाइप की शॉप्स हैं। बाकी जो फूड वाली मार्केट है ना, अब मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ चुकी है नाइट फूड स्ट्रीट वियंतियन की और ये आ गई पूरी फूड वाली मार्केट। बाकी ये कुछ एंट्री है, यहाँ से एंटर कर चुके हैं। देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। हेलो सबाइदी, व्हाट इज दिस? Pork, okay, okay. Hello, Sabaidi. What is this? Chicken spring roll. Oh, and this chicken nuggets. Oh, do you have potato nuggets? Okay. Kop chai. Oh, this is the same that. No, same squid shrimp. This is filling of shrimp. Yeah, shrimp. Ah, okay. Shrimp and squid. Yeah, squid. Okay, kop chai. What is this? Octopus? Yeah, Octopus? Ah. What? And this also? This one? Oh, different types of octopus. Okay. भाई ये देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है ना ऑक्टोपस मिल रहे हैं। ये वाइट कलर का है, कुछ ऐसा दिखता है, और ये कुछ लंबे लंबे से हैं। और यहाँ पर ये भी ऑक्टोपस है भाई, ये कुछ अलग वैरायटी का है। काफ़ी सारे जो है ना ऑक्टोपस हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ना यहाँ पे मिल रहा है सॉसेज। तो यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के सॉसेज मिल रहे हैं। और सॉसेज जो है ना ये भी पॉर्क का बनता है। ये कलर देख सकते हो अलग अलग कलर में, ये कुछ मसाला से में इन्होंने डाल रखा है यहाँ, और यहाँ पे जो है ये पक रहा है। हेलो सबाइदी, व्हाट इज दिस? chicken feet. ये भाई यहाँ पे जो है ना चिकन का जो फीट होता है ना, चिकन के पंजे खा रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ जो है ना लग रहा है भाई कोरियन फूड है। व्हाट इज दिस? दिस हसानावा. And what is this? Tofu? Oh, so it's vegetarian? It's vegetarian?
नो वेजिटेरियन, ओके। तो भाई ये कुछ है यहाँ पे सोया का बना हुआ, टोफू का बना हुआ, लेकिन वेजिटेरियन नहीं है क्योंकि इसमें जो मसाला है ना ये सारा नॉन वेज है पूरा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ शेल्स वगैरह रखे हैं छोटे छोटे, और आइस पे जो है ये पूरा सी फूड रखा है, श्रिम्प, ओके। ओ पिंक एग, पिंक एग इज ऑफ विच बर्ड एग? चिकन एग, ओके। पिंक कलर, गुलाबी कलर के भाई अंडे कर रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, अलग ही लग रहे हैं एकदम। हैं ये वैसे चिकन के ही अंडे, लेकिन ये हैं जो है ना गुलाबी कलर के। बाकी यहाँ पर जो है ना और भी चीज़ें मिल रही हैं। ये तो यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह मिल रहा है। बाकी ये लोग देखो भाई ऐसे ले रहे हैं यहाँ पे चीज़ें अपनी, जिसको जो चाहिए अपना पॉलीथिन में जो है वो डाल लेते हैं, और वो चीज़ें जो है फिर पैक हो जाती हैं। सबाइदी, व्हाट इज़ दिस? नेम नो ओके। तो इनको भी नहीं पता भाई, वैसे इंग्लिश में नेम नहीं पता ना इनको, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है बस। बाकी तो किसी चीज़ के अंडे ही लग रहे हैं भाई ये देख सकते हो आप। बाकी यहाँ पर जो है मिल रही है बबल टी, ये आप देख सकते हो। ये बबल टी सही होती है भाई, ये पूरी वेजिटेरियन भी रहती है, तो ये आप यहाँ पे ले सकते हो। टाको याकी, इसके अंदर देख सकते हो, मुझे लग रहा है भाई ये ऑक्टोपस वगैरह की फीलिंग होगी, यहाँ पे बन भी रहा है। ये देखो भाई इनने क्या धुएं से उड़ा दिया, यहाँ पे क्या बना रहा है। सबाइदी, व्हाट इज दिस? बीफ, ओके। 35 कीप, ओके। 4 10 पीसेस, ओके। 10 पीस बीफ मिलेगा यहाँ पे। 35,000 हाँ, तो बीफ मिल रहा है यहाँ पे जो है ना 35,000 कीप में। यहाँ पे 10 ये बीफ के लॉलीपॉप से मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना ये मिल रहा है कोकोनट पैन केक। सबाइदी, कोकोनट पैन केक। तो भाई ये मैंने पूछ लिया इनसे यहाँ पर, और ये जो है ना बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है भाई मीट वगैरह, और ना ही कोई एग वैग है इसमें, बिल्कुल एकदम प्योर वेजिटेरियन है ये। इसके अंदर जो है कोकोनट और स्वीट कॉर्न और ये पर्पल स्वीट पोटैटो की फिलिंग है। तो ये अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो यहाँ पर आकर के, सही चीज़ लग रही है भाई ये। एक मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। और 15,000 कीप का इसका प्राइस है एक पीस का, जो कि लगभग अपने इंडिया के 60 रुपये हो गए। तो एक ट्राई करके देख लेते हैं। तो भाई अपने हिसाब से आप बनवा सकते हो यहाँ पे, आप चाहो तो स्वीट पोटैटो डलवा लो, चाहे तो स्वीट कॉर्न या फिर कोकोनट। मैंने जो है ना कोकोनट वाला बनवाया है, तो डाल दिया इन्होंने, बना रहे हैं अभी, फिर खा के देखते हैं कैसा है। $1 का मैंने इन्हें नोट दे दिया था, बाकी इन्होंने 5,000 कीप मुझे वापस कर दिए। खूब चाय, तो ये मैंने ले लिया है यहाँ से, अभी खा करके देखते हैं बाकी। टेस्ट में जो है ना भाई ये ज़्यादा मीठा नहीं है, और कोकोनट का जो है फ्लेवर आ रहा है पूरा, काफ़ी सारा कोकोनट डाल रखा है इन्होंने, और ठीक लगा मुझे यार ये। तो अगर आप आओ तो यहाँ पर आकर के इसे ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पर आकर के फ्रूट जूसेस और शेक्स, स्मूदीज़ वगैरह भी ले सकते हो। ये इस टाइप की ये भी ठीक ठाक मिलती है, बट इसमें जो है ना मिल्क वगैरह नहीं होता, तो बिना मिल्क के ही बनाते हैं ये लोग ज़्यादातर यहाँ पर। बाकी ये यहाँ पे मिल रही है भाई सुशी देख सकते हो भाई, काफ़ी कलरफुल सी है, बट इसमें भी जो है ना मीट वगैरह है, तो ये नॉन वेज है पूरा। और ये आप देख सकते हो भाई यहाँ पे जो है केक मिल रहे हैं जेली वाले, अलग अलग टाइप के। ये काफ़ी अजीब से केक हैं यार, ऐसे केक नहीं देखे भाई। कुल मिला के है तो ये जेली, बस केक की शेप में है। बाकी जी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।